में पाकिस्तान से कोई बंदा आता है उसको तुम सेफ्टी बना के अपना मेहमान बना के रख रहे हो। जब हमारे भारत से पाकिस्तान कोई जा रहा है उसको यहाँ का एजेंसी, वहाँ का एसआई, यहाँ का आतंकवादी बना के उसको जेल में डाल रहे हो। आखिर भारत वाले सीख लो। तुमने अगर सांप को दूध पिलाया, सांप कभी भी तुमको नहीं डसना छोड़ेगा, वो है पाकिस्तान। और अगर ये सोच रहे हो कि पाकिस्तानी महिला को, एक बेसहारा महिला को अगर हमने हिंदुस्तान में पनाह दी है और हमारे हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान में जाता है तो उसकी ऐसी ही उसको इज्जत मिलेगी। ये फूल है तुम्हारी, ये फूल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान में इज्जत दी जाएगी, उनको सम्मान दिया जाएगा। भारत से नया बादल पाकिस्तान में, और पाकिस्तान वाले अपनी प्रशासन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारा प्रशासन बहुत कड़क है, हमारा बॉर्डर बहुत कड़क है। भारत का बॉर्डर कोई मायने नहीं रखता, जो कि पाकिस्तान से एक सीमा बढ़ी आई हमारे हिंदुस्तान में, उसके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, उसके लिए कोई जेल नहीं बनी है, उसके लिए कोई संविधान नहीं बना, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं बनी है। उसको बस एक कमरे में रखा जाने का इजाज़त मिलती है। पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान के लिए आज नाक कटाई बातें आ गई। जो हमारे हिंदुस्तान से एक लड़का जाता है उसको 10 साल की सज़ा सुना दी जाती है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके लिए कार्रवाई शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे भारत में एक अलीगढ़ औरत आती है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं बनती है, और वहाँ से सवाल पाकिस्तान से हमारे हिंदुस्तान तक आ रहा है। शर्म कर लो भारत की सरकार, शर्म कर लो भारत के लोग, शर्म कर लो हिंदू लोग, शर्म कर लो। हम कहते हैं कि तुम ऐसे चुल्लू भर पानी में डूब मरो जैसे तुम जैसे लोग भारत में रहते हो, तो हमारे हिंदुस्तान में तुम जैसी प्रशासन रह रही है, जो कि पुलिस लेके जा रही है, लेके आ रही है, बाकायदे घर में कैद पड़ी है। वेलकम बैक माय फैमिली, आप लोग कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे हैं। हम क्राइम एंकर चैनल या फिर अपने चैनल वेलकम करते हैं। तो ये बातें जुड़ी है हिंदुस्तान पाकिस्तान से, जो कि हमारे भारत से बादल जो गया है उसको कारागार में डाला गया, उसको जेल में डाला गया है, उस पे जुल्म हो रहे हैं। महबूबा से नहीं मिलने दिया गया, उसको उसके बातें नहीं सुनाई दी जा रही, उसकी कोई चीज़ें नहीं सुनने को कोई तैयार है। और हमारे भारत में पाकिस्तान से अलीगल 4 बच्चों के साथ बॉर्डर क्रॉस करके आ जाती है और उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं होती। 4 महीने 6 महीने भारत में रहती है, फिर कानून किसी को खबर नहीं होती है, अचानक से पता चलता है और हमारे भारत से एक लड़का पाकिस्तान में कराची तक पहुंच जाता है, उसको एक दिन में ही पकड़ लिया जाता है। तो हमारा भारत का कानून अच्छा है या पाकिस्तान का कानून अच्छा है? हमारे भारत वाले थोड़े पानी में डूब मर जाओ, एक दूसरे के ऊपर झगड़ा करने से, एक दूसरे को गाली देने से इतना क्या तुम लोग क्या बना के रखे हो? पाकिस्तान से हम बस यही अपील करेंगे कि पाकिस्तान की जो सरकार है उस लड़के को, उस बादल को हमारे भारत में वापसी रिटर्न भेजे। अपनी चीज़ें हैं, अपनी सीमा ले जाओ। हमारे भारत के प्रशासन को, हमारी भारत की प्रशासन तो है निकम्मी, हम तो बोलते हैं है निकम्मी, आज नहीं कभी बोलते हैं। योगी मोदी ऐसा कौन सा पावर है जो योगी मोदी नहीं लगा पा रहे हैं कि सीमा को पाकिस्तान नहीं भेज रहे हैं, सीमा को जेल नहीं हो रही है, सीमा के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं बढ़ रही है। बादल चला गया पाकिस्तान में, कैसी कार्रवाई हो रही है, क्यों हो रही कार्रवाई? क्या वहाँ का सरकार, वहाँ का प्रशासन तगड़ा है? हमारा संविधान, हमारा सारी चीज़ें हमारी गलत है, यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती, यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, कोई ऐसे यहाँ पे पाबंदी नहीं है कि भारत से कोई अगर बाहर निकल जाए या भारत से कोई आ जाए, ऐसा चीज़ नहीं बनी है। क्यों नहीं बनी? काहे का सरकार क्या कर रही है सरकार? और जो बॉर्डर पे जो काम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कहीं से भी बॉर्डर से लोग लीक हो जाते हैं, कहीं भी चला जा रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? ये हमारे वालों का सवाल बनता है। हम क्राइम एंकर चाहते हैं, लेकिन आज हम इस तौर पर वीडियोज़ बना रहे हैं कि हम अपने भारत वालों से खुद सवाल कर रहे हैं कि हम ये चीज़ें पूछ रहे हैं कि हमारे भारत में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ है या नहीं। आखिर अगर एक लोगों के लिए अगर कानून अगर बन रही है तो दूसरों के लिए भी कानून व्यवस्था बननी चाहिए। अगर पाकिस्तान के लोग अगर हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, उनको सम्मान दिया जाता है, उनको जेल में नहीं डाला जाता, उनके ऊपर कोई जुर्म नहीं ढाया जाता। और जब हमारे भारत से जो पाकिस्तान कोई जाता है तो ये चीज़ें क्यों नहीं भारत वाले समझ लेते हो? समझने की देरी है, समझो इस चीज़ को। तुम उस नज़रिए से देखो कि भारत से जैसे लोग आ रहे हैं, तो हमें उनका सम्मान करना देना चाहिए, ना कि यहाँ से कोई वो एजेंसी नहीं गई उसका जांच करो। आज हमारे भारत पे सवाल उठता है, एक भगोड़ी की वजह से, एक आवारा की वजह से सवाल हमारे भारत पे उठा है कि हमारे भारत का कानून व्यवस्था अच्छा नहीं है, हमारे भारत का कोई भी चीज़ ऐसा चीज़ नहीं है। हाँ, उसको यहाँ सीमा को नेता ने प्रमोट किया, मंत्री ने प्रमोट किया, इस फिल्म डायरेक्टर ने इसको प्रमोट किया, यहाँ के वकील ने इसको प्रमोट किया, यहाँ के जनताओं ने इसको प्रमोट किया, यहाँ के हिंदू लोगों ने इसको प्रमोट किया, आखिर यहाँ के यूट्यूबर तक यहाँ तक इसको प्रमोट किए, यहाँ इन तक मीडिया तक इस पर छा गई। लेकिन हमारे भारत से जब एक पाकिस्तान लड़का एक पहुंच जाता है, कराची लाहौर होकर कराची में बैठ जाता है, तो उसे तुरंत जेल में डाल दिया जाता है। सीमा तो यहाँ 6 महीने रहती है, लेकिन यहाँ भारत के लोगों को कानून खबर तक नहीं होती है कि हमारे हिंदुस्तान में एक पाकिस्तानी महिला 4 बच्चों के साथ घुस बैठी है, बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान में घुसी पड़ी है और एक हिंदू लड़की के साथ अफेयर करके बैठी है और उससे शादी करने आई है। कानून आज तक वो सेफ्टी बैठी है, आज तो माँ बनने जा रही है, लेकिन इससे भी हिंदुस्तान वालों को ना आपत्ति है, ना आपत्ति थी। अगर आपत्ति होती तो आज हमारे हिंदुस्तान स्वच्छ होता,
सुधर गया होता। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है। ये चीज़ें आज मैं इस चीज़ पे वीडियोस बनाई हूँ। आज मुझे गुस्सा आ रहा है कि हमारे भारत से एक लड़का जाता है, उसकी बेकदरी होती है, और एक पाकिस्तान से एक इज्जत बेच के, घर बेच के, इतना क्राइम करके हमारे भारत में घुसती है। एक लड़का कोई क्राइम ना करते, सिर्फ अलीगल तरीक़ा से जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन एक औरत फर्जी कार्ड बना के, फर्जी आधार कार्ड बना के, फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना के हमारे भारत में घुस जाती है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं बनती। और कैसा ये हिंदुस्तान है, मेरे समझ में नहीं आता है। हिंदुस्तान का कानून व्यवस्था इतना ढीला क्यों है, किस लिए है, कौन सा रीज़न है? हमारे भारत में क्या मोदी नहीं सही है, या योगी नहीं सही है, या भारत की जनता नहीं सही है, या भारत का कानून व्यवस्था नहीं सही है? हमारा सवाल हजारों खड़े हैं हमारे भारत के प्रशासन पर। हम सवाल खड़ा करें, हम जनता हैं। हमारे भारत में पाकिस्तान से कोई बंदा आता है, उसको तुम सेफ्टी बना के, अपना मेहमान बना के रख रहे हो। जब हमारे भारत से पाकिस्तान कोई जा रहा है, उसको यहाँ का एजेंसी, वहाँ का SI, यहाँ का आतंकवादी बना के उसको जेल में डाल रहे हो। आखिर भारत वाले सीख लो। तुमने अगर सांप को दूध पिलाया, सांप कभी भी तुमको नहीं डसना छोड़ेगा, वो है पाकिस्तान। और अगर ये सोच रहे हो कि हम पाकिस्तानी महिला को, एक बेसहारा महिला को अगर हमने हिंदुस्तान में पनाह दी है, और हमारे हिंदुस्तान से कोई पाकिस्तान में जाता है तो उसकी ऐसी ही उसको इज्जत मिलेगी, ये भूल है तुम्हारी, ये भूल है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारे हिंदुस्तान के लोगों को पाकिस्तान में इज्जत दी जाएगी, उनको सम्मान दिया जाएगा। नहीं, सम्मान नहीं दिया जाएगा। उनको वहाँ पे बेकदरी करी जाएगी, उनको वहाँ पे कैदी बना के रखा जाएगा, उनको खाना तक नहीं नसीब होगा, उनको शरीर पे कपड़े नहीं रहेंगे, उनको टॉर्चर करेंगे। आखिर हमारे हिंदुस्तान का इतना कानून व्यवस्था इतना ढीला क्यों है? क्या हमारे हिंदुस्तान में कानून नहीं है? क्या हमारे हिंदुस्तान में प्रशासन नहीं है? क्या हमारे हिंदुस्तान में जनताओं का कोई महत्व नहीं है? हमारे हिंदुस्तान में जिस घर से वो लड़का गया है, उसका माँ बाप से पूछो। लड़के ने गलती कर दी, पाकिस्तान चला गया प्रेमी के चक्कर में, महबूबा के चक्कर में पाकिस्तान चला तो गया, लेकिन उससे मिलने तक नहीं दिया गया, उसकी बातें तक नहीं सुनाई दी जा रही है। पाकिस्तान वाले आज हंस रहे हैं कि देखो भारत से एक लड़का आया, कैसे हमारे गिरफ्त में फंसा है। और तुम्हारे हिंदुस्तान में हमारे पाकिस्तान की एक औरत जाती है, अलीगल जाती है, बिना डॉक्यूमेंट्स के जाती है, उसको एक कमरे में बंद करके उसको अच्छा AC का रूम दिया गया है, उसको घर दिया गया है, उसका सब कुछ दिया गया, उसका वहाँ भाई बन गया, वहाँ का संबंधी बन गया, उसका वहाँ बाप बन गया, उसकी वहाँ माँ बन गई। ये चीज़ें वहाँ की व्यवस्था, हमारे पाकिस्तान की कानून को देखो और अपने हिंदुस्तान के कानून को देखो। ये सारे सवाल हमारे आज हिंदुस्तान पे खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? हमारे हिंदुस्तान के लोगों की वजह से खड़े होते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर एक वीडियो से हम आपके लिए लाते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि यार हमारी वीडियो आने वाली आपको हर चीज़ की नोटिफिकेशन मिले और आपको पता चले कि हमने वीडियो अपलोड किया है, आपका अपलोड भी। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाना। फिर से हम बोलते हैं आपसे, और कमेंट में अपना राय ज़रूर देना कि आप हमारी बात से सहमत हैं या नहीं है। फिर हम एक वीडियोस लाएंगे, उसमें आप वीडियोस देखिएगा और अपना कमेंट में बताइएगा कि हमने जो बोली सही है, क्या गलत है, क्या सही है, हमने सही बोला या गलत बोला। हमारे भारत का क्या संविधान है, हमारे भारत में कानून व्यवस्था क्या है, पाकिस्तान में कानून व्यवस्था क्या है, भारत में कानून व्यवस्था क्या है। एक बाप तड़प रहा है, एक माँ बाप बच्चा पैदा कर रही है, फिर से उसका भाई बहन बना रही है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट।